भाजपा के पूर्व एमएलए ने 55 साल की उम्र में दी 12वीं की परीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में भी एक नए जो कानून बनाया जा रहा है कि जो भी कॉरपोरेटर होगा वो ग्रेजुएट होना चाहिए, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये कानून जो है शायद जम्मू कश्मीर में पास भी हो चुका है। अब अगर देखा जाए तो जिस तरह से डिजिटल भारत की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करें, तो हर कोई यही चाहता है कि जो नेता हो काफी पढ़ा लिखा हो। पर यहां पे जो नेता है, मैं उनकी आपको अगर बात बताऊं तो वो 55 साल की उम्र के हैं। राजेश मिश्रा इनका नाम है और यूपी बरेली के रहने वाले हैं। जनाब, ये भाजपा के 2 बार एमएलए रह चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह देखी जाती है कि 12वीं की परीक्षा वो लीडर दे रहे हैं भाजपा के, जिस लीडर ने 2 बार एमएलए की कुर्सी पर बैठा हो, 2 बार लोगों का वो नुमाइंदा जो चुना गया हो, और वो अब 12वीं की परीक्षा दे रहा है। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि वो 12वीं की परीक्षा इसलिए दे रहा है कि कहीं आने वाले दिनों में ये कानून ना बन जाए कि ग्रेजुएट ही एमएलए का चुनाव लड़ सकता है। ऐसा नहीं है। जनाब का कहना है कि मुझे लॉयर बनना है, मुझे वकील बनना है, और वजह जो है उनकी तरफ से यह बताई जा रही है कि मुझे वकील बनना है। 18 करोड़ रुपए की लगभग उसकी प्रॉपर्टी भी है। अब वकालत करने का शौक आ गया कि मुझे वकालत करनी है, यह वजह है। और जब जनाब से पूछा गया कि आपने पढ़ाई जो है वो क्यों छोड़ी, तो उनका कहना था कि मेरे पिता का देहांत हो गया था, तो शायद इसी वजह से मैंने आगे पढ़ाई नहीं की। चलिए, ये भी वजह हो सकती है कि पढ़ने का मन हो, और साथ में ही सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी समय भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस पे हम टिप्पणी नहीं करेंगे कि 55 साल की उम्र में वो क्यों 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं। दे सकते हैं, तभी अनुमति होती है सरकार की तरफ से, तभी वो परीक्षा देने के लिए, परीक्षा के लिए पहुंचे होंगे। पर कहीं ना कहीं इस चीज का देखते हुए कि आने वाले दिनों में कहीं चुनाव जो है वो ग्रेजुएट एमएलए जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, शायद ये भी कहीं ना कहीं वजह हो सकती है। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस उम्र में लॉयर बनने का शौक पैदा हो गया, तो शायद ये वजह भी हो सकती है कि अगर कॉर्पोरेटर जम्मू कश्मीर में ग्रेजुएट होना चाहिए, तो जो एमएलए होगा वो भी ग्रेजुएट जरूर होना चाहिए। क्योंकि एमएलए की अगर बात करें तो अक्सर हम लोग बात करते हैं कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कानून बनाए। अब जो कानून बनाए वो कम से कम पढ़ा लिखा तो होना चाहिए। अब यहाँ खाली मैं भाजपा नेता की बात नहीं करूंगा, तमाम कई पार्टियों के ऐसे नेता होंगे जो शायद 12वीं नहीं होंगे, इवन कि यहाँ तक मुझे लग रहा है शायद 10वीं भी ना हो, और वो कई बार एमएलए रह चुके हैं, कई मंत्री रह चुके हैं। खाली मैं जम्मू कश्मीर की बात ना करूं, कहीं हो सकता है बाहर से, किसी और प्रदेश से, किसी और स्टेट से, वो कहीं से भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ा दिलचस्प है कि यूपी बरेली के रहने वाले राजेश मिश्रा, जिनको पप्पू बरतोल नाम से भी जाना जाता है, वहां पर 2 बार भाजपा के एमएलए रह चुके हैं और अब 12वीं की परीक्षा देने के लिए पहुंचे। और रीजन ये है कि मुझे लॉयर बनना है, मुझे वकील बनना है। पर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक चीज बताएं कि क्या आपका नुमाइंदा जो आप चुनकर असेंबली में भेजें, क्या वो एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी एक सबसे बड़ी वजह रहती है। और आज अगर बात करें तो कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया में जो नेता जो है वो पढ़ा लिखा जरूर रहना चाहिए, ये हर किसी की मांग भी रहती है। पर शायद जब हम वोट करने के लिए जाते हैं, शख्स देखते हैं पर शख्स की पढ़ाई नहीं देखते हैं कि वो कितना पढ़ा हुआ है। तो यहां पर आपको बता दूं कि राजेश मिश्रा, जो भाजपा के 2 बार एमएलए रह चुके हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कानून बनाते हैं, वो जनाब जो हैं 12वीं की परीक्षा देने के लिए पहुंचे। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई खबर के लिए।